हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती की इस स्पेशल प्रैक्टिस सेट की क्लास में आपका जोरदार स्वागत करती हूँ। बिना टाइम वेस्ट करने फटाफट प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई एक। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो ये आपके मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की अगर बात करें तो किस जगह पे सबसे पहले हुआ था? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, पुदुचेरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ प्रैक्टिस की क्लास में वो आपसे पूछा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, नॉर्वे। सबसे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है आपके नॉर्वे में होती है। आप सबसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस के मिलने से जो है अम्लीय वर्षा होती है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और उसका नाम बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एथिलीन, कार्बामाइन, क्लोरोइथेन या एमीन। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, कार्बामाइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरेनियम भंडार की अगर बात करें उसके लिए जो प्रसिद्ध भीमा बेसिन वो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही था ऑप्शन बी, कर्नाटक। फ्रेंड उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी की बात कर रहा है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, राजस्थान। बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करगम किस देश का लोक नृत्य है? करगम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिए कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहले विकृतीकरण निम्न में किस शहर को शामिल किया गया था? भारत में सबसे पहले विकृतीकरण निम्न में सबसे पहले किस शहर में हुआ था? बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, शिमला। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, कोलकाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज की क्लास में आपका कि भारतीय जागृति या पुनर्जागरण का पिता। भारतीय जागृति या आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय ने। सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कॉलेज का नाम क्या है? तो वेदांत कॉलेज का नाम है। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? आर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुदप्पा श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, धारवाड़ श्रृंखला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जो है आपसे पता, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी के ऊपर स्थापित है? व्यास नदी, चिनाब नदी, सवी नदी, झेलम नदी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, झेलम नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, या फिर आपकी यहाँ पे त्रियम्बकम पहाड़ियों से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माँ कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 46, 31, 86 या 76? तो लोग 86 और 76 में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपका यहाँ डाउट दूर करना चाहती हूँ कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। अगर आपसे पूछता है तो आप बिना सोचे समझे 76 वर्ष पे टिक मार दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? शिवमोगा, बेंगलुरु, कारवार या बेंगलुरु। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है मंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? श्रवणबेलगोला जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपने शरीर को त्याग दिया था। दूसरा आपका पड़ता है पालीताना,
फिर है खंडगिरी, रत्नागिरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी रत्नगिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ था? बृहत हिमालय, कुमायूं हिमालय, सह्याद्री पहाड़ियाँ या छोटा नागपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दामोदर नदी के उद्गम की अगर बात करें तो वो हुआ है आपके ऑप्शन डी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी कृष्णा नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल टिक कर लीजिए। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी, कृष्णा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के राष्ट्रपिता के बारे में पूछे तो महात्मा गांधी जी। पहले राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछे तो कौन था? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बचपन दन्नम जट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आपसे मिसाइल मैन के बारे में पूछा जाए तो आपके अब्दुल कलाम हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और आपका यहाँ पे जो एक ऑप्शन बचता है वह है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ये क्या है आपके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, डॉल्फिन ने, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड केज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मसालों के बगीचे की अगर बात करें तो आपके यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं आपसे, अगर आपसे पूछा मसालों की रानी, मसालों का बगीचा, तो आप केरल जान गए हैं। तो आप सही कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ करके फटाफट बताइए मुझे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? उसके पहले आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार जो राज्य है वो बंगाल से अलग कब हुआ था? 1910, 1912, 1915, 1918, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो हुआ था 1912। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।